हेलो स्टूडेंट, AR कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम अकाउंटेंसी 12th का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 21 और 22 बताने वाले हैं। इससे पहले 20 तक क्वेश्चन करा दिया गया है लेक्चर 6 तक। आज लेक्चर 7 करने वाले हैं। कितना करने वाले हैं? लेक्चर 7। चैप्टर नंबर कितना है? 2। किस बुक से कराने वाले? डॉक्टर SK सिंह बुक। जो अब तक मेरा वीडियो नहीं देखे हैं इस चैप्टर का, तो पिछले 6 लेक्चर में आप देख लिए और 7वां लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं 21 और 22 किसका? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटेंसी 12 का। चलते हैं, क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर कितना है? 21। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानिए इसको। अच्छा क्वेश्चन है, पूछने लायक क्वेश्चन है, किसी भी बुक का है तो बन जाएगा। क्या कह रहा है? X, Y and Z आर पार्टनर, है ना, इन फॉर्म, आर पार्टनर इन फॉर्म देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2022 वेयर एज फॉलो। नीचे एक कैपिटल दिया हुआ है कि 2022 में जो कैपिटल है दिया हुआ है। X का कैपिटल है 60,000, Y का कैपिटल है 50,000 और Z का कैपिटल है 40,000। ऑन, देखिए यहाँ पे ऑन 1 अक्टूबर 2022 गिव द लोन। देखिए लोन आ गया, यहाँ पे क्या दिया हुआ बाबू? लोन। कितना? 10,000 ऑफ फॉर्म, यानी फॉर्म को लोन दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? एक्स के द्वारा। ध्यान रखिए, एक्स लोन दिया है फॉर्म को। ठीक है, कितना? 10,000। द पार्टनरशिप डीड, है ना, कंटेन द फॉलोइंग काउज। कुछ कारण दिया हुआ नीचे, रीजन दिया हुआ किस कारण से आपका क्या क्या एग्रीमेंट, यानी ये जो दिया हुआ नीचे ये एक तरह का एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड है, जिसे हिंदी में बोलते हैं साझेदारी संलेख। यानी पार्टनरशिप डीड आपको बनाना अनिवार्य नहीं है लेकिन ऑप्शनल है ना। तो आपको डीड में क्या क्या बातें बताया गया नीचे दिया हुआ है। कहता पहला कह रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, यानी आपका जो कैपिटल दिया गया 50,000, 40,000 और कितना, हाँ 50,000, 40,000, 60,000, इस पे आपका 5% इंटरेस्ट मिलेगा। पहला आपका पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट में बोला है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। देखिए, अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं दिया रहे, एग्रीमेंट आपका नहीं हो, अगर लोन दिया है तो लोन पर 6% ब्याज अपने आप लागू हो जाता है। अगर दिया हुआ तो ठीक है, निकाल लेंगे। 10% दिया 10% लेंगे, 6% दिया तो 6% लेंगे, 12% दिया तो 12% लेंगे। अगर कुछ नहीं बोला है तो लोन पर 6% अपने आप लागू। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, अगर एग्रीमेंट ना दिया हो, पार्टनरशिप डीड ना दिया हो, तो बताइए लोन पर कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? तो आप आंख बंद करके 6% लगा दिएगा। एक और, अगर एग्रीमेंट ना किया गया हो, पार्टनरशिप डीड ना दिया गया हो, तो बताइए कैपिटल पर कितना ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा? तो उस पर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए। सैलरी ऑफ जेड का सैलरी है 1,000 पर मंथ है, तो 1,000 पर मंथ, एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीने। और ये जब भी बनता है तो एक साल के लिए बनता है, एक दिन के लिए नहीं बनता है, तो 12,000 हो जाएगा। वाई गेट रेंट ऑफ 500 रुपया पर मंथ। वाई रेंट, है ना, पे कर रहा है 500 रुपया पर मंथ, है ना, फॉर प्रोमिस के अनुसार। तो नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, है ना, फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2023 को बिफोर एबव एडजस्टमेंट किया हुआ तो कितना? 30,000। यानी ये सब एडजस्टमेंट करने से पहले आपको कितना प्रॉफिट दिख रहा है? 30,000। और याद रखिए, सबसे पहले आपको यही खोजना है। जब भी आपका पार्टनरशिप से क्वेश्चन आए, आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोले, तो सबसे पहले प्रॉफिट ही खोजना है। ठीक है, चलिए। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए क्या बनाने के लिए? रिक्वायरमेंट, यानी सबसे पहले रिक्वायरमेंट हमको बनाना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज्यूमिंग कैपिटल आर फिक्स। देखिए फिक्स सिस्टम से, जहां फिक्स बोलेगा तो वहां करेंट अकाउंट से खुलेगा। क्या खुलेगा? करेंट अकाउंट। ठीक है, तो चलिए, ये आप तो देख लिए। तो चलिए, आप हम क्वेश्चन तो आप पढ़ लिए, अब इसका बनाते हैं। अब एक सवाल है आपसे, तो आपको हम बताए थे, क्या बताए थे? जब भी हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, केवल पार्टनर के लिए स्पेशल बनता है। यानी पार्टनर का जो सैलरी होता है, जो कमीशन मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, उसको लेस करने के बाद जो नेट आता है उसको हम पार्टनर में जो प्रॉफिट रेशियो होता है उसमें बांट देते हैं। लेकिन उसके लिए डिसाइड है कितना आइटम इसमें एडलेस किया जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन किसको किसको दिखाया जाएगा। तो आपको बताए थे, जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं इसमें 4 आइटम डेबिट साइड, 2 आइटम क्रेडिट साइड होना चाहिए। अब डेबिट साइड क्या क्या बताइए? तो सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
ठीक है। दूसरा पार्टनर सैलरी, तीसरा पार्टनर कमीशन, 3 हो गया। और चौथा ट्रांसफर टू जर्नल लेजर, प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज जर्नल लेजर में ट्रांसफर किया जाता है। ये 4 आइटम डेबिट चार्ट दिखाते हैं। जो बच्चे आज जुड़े हैं उसको पता नहीं है कैसे, वो इससे पहले वीडियो देख लीजिएगा ना तो समझ में आ जाएगा तो क्या क्या इसमें लेस करते हैं, किसको किसको ऐड करते हैं। कंसेप्ट में दिया गया, फॉर्मेट में बताया गया कौन डेबिट साइड क्या आइटम होता है, क्रेडिट साइड क्या आइटम होता है। जो इससे पहले लेक्चर देखे उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेबिट क्रेडिट साइड 2 आइटम होता है, एक पीएल तो आता ही, प्रॉफिट तो आता ही आता है, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यानी इसके अलावा पीएल प्रिपरेशन अकाउंट में और कुछ भी नहीं दिखाते हैं। लेकिन अगर आपका इसके अलावा एक्स्ट्रा आइटम आ जाए, ये 4 इधर 2, 6 आइटम के अलावा एक्स्ट्रा आइटम आ जाए तो उसको पीएल प्रिपरेशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। तो कहां दिखाएंगे, तो उसके लिए अलग से एक स्पेशल क्या जनरल पीएल बनाना होगा, जो बिजनेस का पीएल बनाना होगा। अब बिजनेस का पीएल को हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पार्टनर का पीएल को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मतलब वो सब जो आइटम आएगा एक्स्ट्रा आइटम, उसको हम पीएल अकाउंट में दिखाएंगे। जैसे रेंट, देखिए कौन कौन आइटम एक्स्ट्रा है, देखिए लोन आ गया, क्या लोन पीएल प्रोविजन अकाउंट में दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं। तो इसका मतलब उसको हम जर्नल पीएल में दिखाना होगा, यानी बिजनेस का पीएल में दिखाना होगा। रेंट, रेंट क्या आएगा, नहीं आएगा, इसको भी कहां दिखाना होगा, आपको जर्नल पीएल में दिखाना होगा। यानी 2 आइटम आपका जर्नल पीएल का है, इसलिए आपको वहां एडजस्ट करना होगा। इसलिए आपको पहले जर्नल पीएल बना करके एडजस्ट करना होगा, तो वहां से जो प्रॉफिट निकले तब आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाना होगा। यानी पहले आपको बिजनेस का पीएल बनाना होगा। चलिए बनाते हैं, चलिए चलिए प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या सिंपल मारेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। फॉर द ईयर इंडेड इंडेड 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023, ये सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। यहां फॉर्मेट खींचेंगे, पार्टिकुलर रुपीस और रुपीस, ठीक है। ये फॉर्मेट आपका तैयार है। एक और अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखिए यहां लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन होगा ये पार्टनर का स्पेशल पीएल, यानी पार्टनर के प्रॉफिट को बांटने के लिए बनाते हैं, यही आपको बनाने के लिए बोला है। लेकिन ये बनाने के लिए आपको पहले आपको पीएल बनाना होगा, यानी जनरल पीएल बनाना होगा, यानी बिजनेस का पीएल बनाना होगा। क्यों, क्योंकि कुछ ऐसा आइटम है जो यहां पर नहीं आता, उसको वहीं पे एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए फॉर द ईयर इंडीड इकतीस मार्च
2023, ये लिखना जरूरी है, याद रखिएगा। यहां पे पार्टिकुलर शॉर्ट में लिख देते हैं PART, रुपीस। रुपीस पूरा शॉर्ट में लिख दिए। तो बताइए क्या बनाना पड़ा, दो अकाउंट बनाना पड़ा, एक जर्नल पीएल और एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये पार्टनर का पीएल। तो आपको क्वेश्चन बोला है कि पार्टनर का पीएल बनाइए, लेकिन हमको बनाना पड़े क्या पड़ रहा है, जनरल पीएल। किसी को दिक्कत? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, तो आइए सबसे पहले आपको क्या खोजना है, प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट कहीं मिला, हाँ देखिए 30,300 आपका प्रॉफिट दिया हुआ है ना। देखिए यहां पे बाबू 30,300 का प्रॉफिट दिया हुआ। तो आइए, तो प्रॉफिट हमेशा कौन सा दिखाते हैं, क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कितना, 30,300 दिखा दिए। और उसके बाद दिखाएंगे इधर इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन, चलिए इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना पड़ेगा आपको। कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा, एक्स गिव है ना, लोन कितना 10,000, कब दिया था, 1 अक्टूबर को, याद रखिएगा 1 अक्टूबर को दिया है लोन, 10,000 दिया है। कितना परसेंट आपको पड़े थे, 6% की दर से। कितना महीना का, आप बताइए, 1 अक्टूबर, कितना अक्टूबर, 1 अक्टूबर। अब बताइए 1 अक्टूबर, यानी लिखते हैं वो 1 अक्टूबर से कब तक, देखिए कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च, यानी 31 मार्च। अब जो क्या महीना होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना हुआ, 6 महीना हुआ, 6 मंथ। इसका मतलब 6 महीना का निकाल देंगे, ठीक है। आइए 2020 तो खत्म हो गया, यहां से 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 तिया 6। अब बताइए कितना आ गया आपका, 300। कितना आ गया, 300। क्या किसी को दिक्कत है यहां तक? चलिए अब आगे चलते हैं, और कुछ है, और कुछ है जनरल पेन माने वाला। हाँ देखिए, वाई गेट रेंट 500 रुपया पर मंथ फॉर द यूज ऑफ प्रोमिसेस के अनुसार 500 रुपये पर मंथ रेंट पे करेगा। चलिए रेंट, रेंट कितना, 500 रुपया पर मंथ। कितना महीना, 12 महीना, 12 पंचा 60, 6,000। कितना हजार हो गया, 6,000। ये जो आइटम देख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, बैड डेट, डिस्काउंट, ये सब अगर आइटम मिले, ये पीएल का, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाते, इसको हम जनरल पीएल में ही दिखाते। उसमें क्या क्या दिखाते हैं फिर वहां पर हम रिपीट कर देंगे। अब इसके बाद इसका एडजस्ट करेंगे। तो ये कितना हो गया, 30,300, 30,300। कहता है जिधर ज्यादा होगा वही अमाउंट दोनों सर क्या करेंगे, बराबर। इधर देख रहे हैं 6300, इधर देख रहे हैं कितना, 30,300। इसका मतलब ज्यादा किस साइड दिख रहा है, क्रेडिट साइड। जिस साइड आपका अधिक होगा वही अमाउंट दोनों साइड क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो बैलेंस कौन सा निकालेंगे, डेबिट साइड, इधर प्रॉफिट निकलेगा। अगर डेबिट साइड ज्यादा हो तो बैलेंस कौन सा निकलेगा, क्रेडिट साइड, इधर क्या होगा, लॉस हो जाएगा। इसका मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा, इधर प्रॉफिट निकल जाएगा, निकालेंगे प्रॉफिट टू प्रॉफिट, ट्रांसफर कर दिएगा, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, है ना, ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट, सॉरी, ट्रांसफर टू
ट्रांसफर टू कहां, याद रखिएगा पीएल है प्रिपरेशन अकाउंट, पीएल यानी अगला अकाउंट जो बना है पीएल वहां ट्रांसफर कर देना है। कितना बताइए, 30,300 में 63 घटा दिए कितना हो जाएगा, 24,000। ये निकल गया, आपको ट्रांसफर कर देना। समझ में आ गया? यानी कुछ आइटम ऐसा मिल जाए जो पीएल प्रिपरेशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे तो उसको आपको जर्नल पीएल, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम जर्नल पीएल यानी बिजनेस का पीएल बोलते हैं, जो आप 11 में पढ़ चुके हैं। ये सब आइटम आपको यहां पर एडजस्ट कर लिए, करने के बाद अब ट्रांसफर करेंगे कहां, पीएल प्रिपरेशन अकाउंट में आप ट्रांसफर कर देंगे। कितना, 24,000। कौन सा ये डेबिट साइड, तो अगले में क्या आएगा, क्रेडिट साइड, यानी डेबिट साइड का आइटम कौन सा दिखाएंगे, क्रेडिट साइड। ठीक है, चलिए क्रेडिट साइड दिखा देंगे बाय प्रॉफिट। कौन अकाउंट से आया, लॉस अकाउंट से। कहां से आया, अब बताइए, जिस अकाउंट से आता है उसका नाम कौन अकाउंट से है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा है, डेबिट साइड है तो क्रेडिट साइड आ गया। कितना आ गया था, 24,000 आ गया। अब ये इसमें क्या क्या आइटम आता है इस पे बात की जाए। इसमें एक आया पीएल और इधर एक आएगा ड्राइंग्स, इन ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या प्रश्न में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, देखिए तो कहीं हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिला नहीं है, तो क्रेडिट साइड नहीं दिखाएंगे। अब आते हैं डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या आएगा, सबसे पहला कैपिटल दिया हुआ 60,000, 50,000, 40,000 और इसका रेट भी दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, 5% है। तो ये दिखाते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, दिखा देंगे इधर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना। कितना आपका निकालना पड़ेगा, कौन कौन है, एक्स, वाई और जेड। तो एक्स का निकालना होगा। एक्स कितना कैपिटल दिया देख लिए, सबका एक बार देख लेते हैं। एक्स कैपिटल दिया 60,000, वाई 50,000 और ये जेड 40। 60, 50, 40 कितना परसेंट है, 5%। चलिए निकाल लेंगे। 60,000 दिया, कितना परसेंट है, 5%। इसी तरह से वाई का निकाल लेंगे, कितना दिया है, 50,000, कितना परसेंट, ये भी 5%। और तीसरा क्या आपका जेड, ये कितना दिया, 40,000, कितना परसेंट, ये भी 5%। ठीक है, तीनों को निकाल लिए। 2 जीरो यहां से काट दे, 2 जीरो यहां से काट, 2 जीरो यहां से, 2 जीरो यहां से, 2 जीरो यहां से, 2 जीरो यहां से। अब कर दिए तो 6 पंच 30 है ना, और 2 जीरो बैठा दिए, 3,000 है ना, 25, यानी 5 को 5 से गुना करके कितना होगा, 25। अब 25 में 2500 है ना, और ये 20, 2,000। अब बताइए कितना हो गया टोटल, 3 दो 5 और 6,500। 6,500 नहीं होगा, 3 दो 5 दो 7,500, 7,500। दिक्कत है यहां तक आपको, तो चलिए आगे चलते हैं। अब लिखाते हैं क्या सैलरी है। इधर 4 आइटम दिखाएंगे, फिर से हम जिक्र करते हैं वो 4 आइटम याद रखें। बार बार बोलते हैं डेबिट साइड पीएल प्रिपरेशन अकाउंट में 4 आइटम दिखाएंगे बाबू। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिखा दिए, दूसरा पार्टनर सैलरी, क्या देखेंगे, पार्टनर सैलरी। देखिए पार्टनर सैलरी है क्या, हाँ सैलरी फॉर जेड, जेड का सैलरी 1,000 रुपया पर मंथ। कितना महीना, 1,000 रुपया पर मंथ है। चलिए लिखेंगे किसका, जेड सैलरी। चलिए जेड सैलरी, जेड सैलरी कितना
₹1000 पर मंथ, 12 से करेंगे तो 12,000, कितना 12,000। दो आइटम हो गया, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा पार्टनर सैलरी, और दो आइटम और दिखाते हैं, तीसरा पार्टनर कमीशन, तीसरा और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। देखिए तो पार्टनर कमीशन जनरल रिजर्व है क्या? अब हमको दिख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो गया, लोन का भी कम हो गया, सैलरी का भी कम हो गया, रेंट का भी कम हो गया, प्रॉफिट को भी तो दिखाई दिए। इसका मतलब और पार्टनर कमीशन नहीं है और जनरल रिजर्व भी नहीं है, यानी कहानी खत्म हो गया बाबू। ठीक है, यानी कहानी खत्म हो गया, बस इसका बैलेंसिंग कर देंगे। आइए तो कौन सा ज्यादा दिख रहा है? इधर हो गया 12,000 और 12 7 19,500, इधर कितना 24, यानी क्रेडिट साइड ज्यादा है, जिधर ज्यादा होगा वही अमाउंट दोनों सर क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। 24,000 24,000 हो गया। अब 24,000 में 12 7 19,500 घटा दिए, जो आएगा वो पार्टनर में बांट दिएगा। टू, इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करेंट अकाउंट, याद रखिएगा करेंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल था, जहां फिक्स कैपिटल आएगा तो करेंट अकाउंट लिखिएगा। ठीक है, कौन कौन पार्टनर है? एक एक्स है, एक वाई है, दूसरा जेड है। तो कितना हो गया घटा के? 24,000 में आप 19,500 घटा दो तो कितना बचेगा? 24,000 माइनस 19,500, 4500 रुपए आपका बचा। अब इसको बांटना किस रेशियो में? अब आप ये रेशियो देखिए, क्या रेशियो है, कहीं पे देखिए तो एक्स वाई जेड और पार्टनर फॉर्म देयर कैपिटल इतना इतना दिया हुआ है आपका, इसका भी यहां पर दिया हुआ है, हाँ एग्रीमेंट के साथ ये भी दिया हुआ है। इस कहीं भी आपका रेशियो के बारे में जिक्र नहीं है कि किस रेशियो में बांटा जाए, यानी प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा। अगर कुछ नहीं मिले, अगर कुछ नहीं दिया रहे तो बराबर बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू? बराबर 1:1:1, यानी 1:1 का मतलब बराबर, यानी 4500 तीनों में बराबर बराबर बांटते कितना हो जाएगा? 1500। इसका भी कितना हो जाएगा? 1500। इसका भी कितना हो जाएगा? 1500। क्या बन के तैयार हो गया? यही हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना, आपको समझ में है कि यहां देखिए पार्टनर का रेंट है, रेंट दिखा है, इंटरेस्ट और लोन दिखा है, अगर मैनेजर का कमीशन उसको भी नहीं दिखाएंगे, बैड डेट होगा उसको भी नहीं दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन होगा उसको नहीं दिखाएंगे, ये सब आइटम यहां पर नहीं दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं यहां। कहां दिखाते हैं इसको? जर्नल पीएल में, ये बिजनेस का पीएल में रजिस्टर करेंगे। अगर आपका इस 4 आइटम को छोड़कर पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, ये 4 आइटम को छोड़कर अगर कोई भी एक्सपेंस मिले उसको आपको पीएल अकाउंट में पहले एडजस्ट करके तब वहां ले जाना होगा। ठीक है ना, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप। ले लिए, चलिए अब अगला कर ले लिए। हो गया, तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन नंबर रहा ये 22, अभी 21 बताएं, 21 के बाद हम कितना चलेंगे? 22। चलिए 22 नंबर में आइए, तो 22 नंबर क्या कहता है? शर्मा एंड वर्मा पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1। देखिए इसमें 4:1 दिया हुआ, अभी इससे पहले जो आप क्वेश्चन बनाए क्या उसमें रेशियो दिया था मेंशन? नहीं था, अगर नहीं रहे तो इक्वल होगा, याद रखिएगा बराबर बराबर होगा। ठीक है, इनफॉर्म देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2022 है ना। शर्मा कितना दिया? 5 लाख और वर्मा दिया 1 लाख, यानी 1 लाख। द पार्टनरशिप डीड, यानी डीड किसको बोलते हैं? जब आप मान लेते 2 व्यक्ति मिलकर कोई बिजनेस करने जाइएगा तो क्या एक एग्रीमेंट बनेगा ना, चलो प्रॉफिट कैसे बांटेंगे,
कैपिटल कौन कितना देगा, बिजनेस कहाँ करेंगे, पूंजी पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, लोन पर ब्याज कितना होगा, ये सब जो आप एग्रीमेंट करते हैं इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। वही कहता है पार्टनरशिप है ना, डीड प्रोवाइड द शर्मा विल गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। किसको? टू वर्मा, यानी वर्मा को जो सैलरी देने के बाद जो आपका होगा तब उसके बाद आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2023 वाज कितना? 2,80,000। यानी आपका ये मेन चीज है, आपका जो प्रॉफिट है 2,80,000 का। अब प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ शर्मा एंड वर्मा फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2023। यानी आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब बच्चे एक तो सवाल है आपसे, क्या इस प्रश्न में जर्नल पीएल अकाउंट बनेगा, यानी बिजनेस का पीएल बनेगा? तो आप बताओ, कमेंट करके आप बताइए क्या इसमें जर्नल पीएल बनेगा या नहीं बनेगा। तो बताइए बनेगा या नहीं बनेगा, कि सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनेगा या जनरल पीएल भी बनेगा? आप हमको बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए, तो देखिए यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे कमीशन है किसका? एक शर्मा का कैपिटल है और कमीशन किसका है? सिर्फ कमीशन है आपका वर्मा का। देख लिए, अगर कमीशन पार्टनर का कमीशन हो, मैनेजर का नहीं, याद रखिए जो बिजनेस करता है पार्टनरशिप, अगर पार्टनर का कमीशन हो, पार्टनर का सैलरी हो, यानी पार्टनर का कुछ भी हो, तो उसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन पार्टनर का जो चीज नहीं हो, जो भी एक्सपेंस पार्टनर का नहीं हो, बिजनेस का एक्सपेंस हो, उसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं, जर्नल पीएल यानी बिजनेस का पीएल में दिखाएंगे। क्या समझे बच्चे? फिर से एक बार समझिए, जो भी एक्सपेंस पार्टनर का होगा, जैसे पार्टनर कमीशन, पार्टनर सैलरी, जनरल रिजर्व, इंटरनल ड्राइंग्स, तो वो आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही दिखाना है। नाम तो बताए, 4 आइटम आता है, एक आइटम क्रेडिट साइड, इंटरनल ड्राइंग्स। लेकिन जो आइटम बिजनेस का हो, यानी जो एक्सपेंस बिजनेस का हो, उसको हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं, बिजनेस का पीएल में दिखाते हैं। ठीक है ना? तो यहां पे देखिए, यहां पे कोई भी आइटम बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, यहां पे कोई भी आइटम बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, जितना भी है पार्टनर का, इसलिए यहां पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अलावा जनरल पीएल नहीं बनेगा। तो बनाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये लिखना नहीं भूलिएगा। फॉर द ईयर इंडेड, फॉर द ईयर इंडेड, डेट बहुत जरूरी, यानी किस ईयर के लिए बना रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जो पीएल बना रहे हो, अभी 2000 कितना चला, 24 का बना रहे हो कि 25 का बना रहे हो कि 26 का बना रहे हो, तो ये डेट मेंशन करोगे ना, कि जब भी ये हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं एक ईयर यानी तो पूरा कंप्लीट 12 महीने का, तो आप हमेशा एक साल के लिए बनाओगे। तो किस साल के लिए बना रहे हो, तो ये लिखना जरूरी है। फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2023 के लिए बना रहे हैं। ठीक है, चलिए ये बन के फॉर्मेट बन के तैयार हो गया। ठीक है, यहां पे आप क्या लिखते हैं, बचपन में ही 11 से ही सीखे हुए कि पार्टिकुलर अमाउंट, हम शॉर्ट में PRT कर देते हैं, PARTI, पार्टी, यानी शॉर्ट में लिख दिए, पार्टिकुलर को हम पार्टी लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे रुपीस PARTI, ठीक है, रुपीस, पार्टी मतलब पार्टिकुलर को हम पार्टी शॉर्ट में लिख दिए। किसी को दिक्कत नहीं आता? ये फॉर्मेट बन के आपका तैयार है। जब फॉर्मेट बन जाए तो बाबू दो साइड है, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। तो पहले हमेशा क्रेडिट साइड का काम करना है। क्रेडिट साइड में 2 आइटम मिलेगा, एक पीएल प्रॉफिट और दूसरा इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स। देखिए दोनों में से क्या है दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन को पढ़े तो सबसे पहले हमको प्रॉफिट खोजना। देखिए यहाँ पे द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, कब काम बना रहे, 31 मार्च 2023 का कितना है, 2,80,000। इसका मतलब आपका प्रॉफिट दिया हुआ है
बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कितना दिया आपका? 2,80,000 दिया हुआ। दिक्कत यहां तक? चलिए दूसरा खोजेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्वेश्चन पूरा पढ़ के देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहीं नहीं मिला। देखिए कैपिटल है शर्मा का, सैलरी है, कमीशन है, सॉरी पार्टनरशिप डीड द प्रोवाइड द शर्मास विल गेट कमीशन 10%, यानी शर्मा का कमीशन है ना। इसके बाद आफ्टर अलाउंस सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ वर्मा का सैलरी है, और इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है तो नहीं दिखाएंगे। अब हमको दिखाना है डेबिट साइड। अब हमको कौन सा दिखाना है? सॉरी, अब हमको दिखाना है डेबिट साइड। अब डेबिट साइड तुरंत बताए, यानी पार्टनर का जितना भी एक्सपेंस होगा, यानी 4 एक्सपेंस अक्सर होता है। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देखिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या? सबसे पहला काम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आइए देखिए, ध्यान दिए, शर्मा एंड वर्मा पार्टनर है ना, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1 है। देयर कैपिटल दिया हुआ कितना दिया आपका? 5 लाख। ये कितना दिया? 1 लाख। और देखिए तो पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड द शर्मा गेट विल कमीशन कितना? 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग अलाउंग सैलरी ऑफ इतना, है ना, पर मंथ। तो बताइए कहीं भी तो कैपिटल तो दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ, लेकिन क्या उसका इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है? 10%, 5%, 6% दिया हुआ है। तो आपको अभी इससे पहले जस्ट बताए, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं दिया हो कितना परसेंट मिलेगा, तो वहां पर इंटरेस्ट कैपिटल नहीं मिलेगा। ये रूल है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रावधान लागू यही हो जाता है। अगर पार्टनरशिप डीड मेंशन ना हो तो वहां पे 1932 का प्रोविजन लागू हो जाएगा। 1932 कहता है तो कोई भी इंटरेस्ट पर कमीशन, कोई कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट पर मतलब कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तब रेट ही मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये जो कैपिटल मिला है 5 लाख और 1 लाख जो है, इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो छोड़िए इसको। दूसरा देख रहे हैं, हाँ सैलरी है, सैलरी 5,000 पर मंथ अप टू वर्मा, यानी वर्मा को सैलरी देना है, ये तो दिखाएंगे, टू दिखा देंगे वर्मास सैलरी। वर्मास सैलरी कितना? 5,000 पर मंथ मिलता है। तो एक साल में कितना महीना होता है बाबू? बताओ, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, 12 पंचा 60। जब भी काम करेंगे ना, जब भी इधर 4 आइटम में से पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ, इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं था इसलिए नहीं निकले। दूसरा सैलरी का काम हो गया। तीसरा काम होता है कमीशन का, याद रखिए तीसरा काम क्या होगा? कमीशन। देखिए कमीशन है क्या? हाँ है, शर्मा का कमीशन है, दिया लिखा हुआ था, टू शर्मास कमीशन, शर्मास कमीशन, शर्मास कमीशन। आइए कितना है आपको निकालना होगा। टोटल देखिए था कितना? देखिए प्रॉफिट देखिए कितना? 2,80,000। कमीशन किसका निकालते हैं बाबू? ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। अक्सर कमीशन वाला में स्टूडेंट क्या करता है? मिस कर जाता है। याद रखिएगा, आप अगर बिजनेस करोगे, किसी को कमीशन दो, किस में दोगे? बाबू जो प्रॉफिट होगा ना उसमें आपको 10%, 5% कमीशन नहीं। कमीशन हमेशा प्रॉफिट में मिलता है। किसमें मिलेगा? प्रॉफिट में। क्या समझ में आया? जब भी किसी को भी कमीशन देते, अगर आप मेडिसिन का शॉप करे हो, मेडिसिन जब बेचोगे, कोई अगर आपको भेज दिया कि जाओ हम आपके यहाँ दुकान पे भेजेंगे, आपके शॉप पे भेजेंगे, तो हमको कमीशन चाहिए, ठीक है, जितना हम दवाई बेचेंगे, दवाई का जो प्रॉफिट होगा उसमें प्रॉफिट में आपको इतना कमीशन देंगे। याद करें, कमीशन जब भी मिलेगा तो प्रॉफिट में मिलेगा। आपका प्रॉफिट कितना है? देखिए 2,80,000। तो 2,80,000 इधर ज्यादा है, डेबिट साइड जाएगी क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड जिधर ज्यादा उसको बराबर कर लिए पहले। 2,80,000 2,80,000 उसमें से एक्सपेंस कितना हो? सैलरी कितना दे चुके? 60,000। कभी भी जब भी कमीशन देते हो, पूरा एक्सपेंस काटने के बाद जितना पहले प्रॉफिट होता है उसमें से सब एक्सपेंस को आप लेस करते हो। एक्सपेंस लेस करने के बाद जो नेट बचता है उसी का हम कमीशन देते हैं। तो 2,80,000 में कितना आपका एक्सपेंस हो चुका है? 60,000 हो चुका है। तो घटाने के बाद कितना बचेगा? अब यहां लिखा देते हैं, 2,80,000 का माइनस पहले कर देंगे 60,000।
तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा 2,20,000। 2,80,000 में सर कितना 2,20,000 का कितना परसेंट बोला 10%। तो आइए 10%। तो देखिए कहां पे 10% है कमीशन का रेट। देखिए बाबू यहां लिख दिया है शर्मा विल गेट कमीशन 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग सैलरी, यानी सैलरी को देने के बाद मिलेगा कमीशन। ठीक है ना। तो चलिए तो 10% निकाल देते हैं। तो बताइए 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 22,000। तो हो गया और कुछ भी नहीं है। लेकिन एक और आता है, एक नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। कमीशन का 2 कमीशन अगर जहां पे होगा, एक कमीशन में लिखा बिफोर चार्जिंग, एक कमीशन लिखेगा आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग लिखा रहेगा तो पहले कमीशन को लेस करने के बाद दूसरे कमीशन जो निकालेंगे उसमें परसेंटेज जो है 10%, तो 100 में भी जोड़ देंगे, तो यानी 10/110 होगा। कब होगा जहां आपका 2 कमीशन की बात आएगी, 2 पार्टनर है, दोनों को मिल रहा है कमीशन, पहले जिसको मिलेगा उसको देने के बाद दूसरे कमीशन का जो होगा उसको बोलेंगे आफ्टर चार्जिंग। प्रश्न में आपका एक्शन मेंशन लिखा है आफ्टर चार्जिंग। तो उनका जो कमीशन निकालेंगे तो वहां आपको क्या करना है, परसेंटेज के साथ साथ आपको नीचे भी 100 में परसेंटेज को जोड़ देना है। 10/110, 5% है तो 5/105 कर देंगे। ठीक है ना। वैसा क्वेश्चन आएगा तो हम आपको करवा देंगे। ठीक है ना। तो चलिए कितना हो गया 22 है। तो ये बन के कंप्लीट है। बस आपको बैलेंसिंग करना है। 2,80,000 में से इतना घटा देना है, जो आएगा पार्टनर में बांट देना। तो चलिए पहले करके देखते हैं कितना आया। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर आपको देखा, एक नाम है, पहले कौन था ध्यान देना है ना, शर्मा। पहले कौन था शर्मा, तो पहले शर्मा को लिखेंगे। टू पहले लिखेंगे शर्मा और एक क्या आपका वर्मा। किस रेशियो में 4:1 दिया हुआ था। 4:1 कहां दिया हुआ ध्यान दिएगा, यहां देखिए 4:1 में बांटना है। ठीक है 4:1 में बांटना है। तो प्रॉफिट कितना होगा घटा के देखिए पहले। 2,80,000 है आपका। 2,80,000 में से 60,000 माइनस कर दिए, फिर माइनस कर दिए 22,000। 1,98,000 है। कितना आ गया 1,98,000, 1,98,000। अब इसको 4:1 में क्या करना है बांट देना। तो बांटने के लिए आपको आता है, सिखा चुके हैं पहले, तो अगर नहीं बांटना तो हम यहां पे बांट देते हैं। अब बांटिए, कैसे बांटेंगे। 1,98,000 का इसका हिस्सा कितना है 5, तो 5 ऊपर, 5 ऊपर, टोटल हिस्सा जो है 4 1 5, गलती हो गई। कितना हिस्सा इसका 4, 4 ऊपर, टोटल हिस्सा 4 1 5 5 नीचे। इसका भी इसी तरह से 1,98,000, इसका हिस्सा कितना 1 1 ऊपर, टोटल हिस्सा कितना होगा 5, यानी 5 हिस्सा में 1 हिस्सा, इसका 5 हिस्सा में 4 हिस्सा। ठीक है अब निकाल लिए। एक 1,58,400 इसका निकल गया 1,58,400। ठीक है और इसका देखिए निकल गया 1,98,000 का 1/5, 39,600, 39,600 निकल गया। ये बन करके तैयार हो गया क्वेश्चन नंबर कितना 22। क्या बच्चे यहां तक समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लिए तो आगे चलते हैं। चलिए इसका ले लिए, क्वेश्चन का तो ले ही लिए होंगे। ठीक है चलिए, अगर आपको आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए। ठीक है इसके बाद अगला जो चैप्टर होगा, अगला जो कॉन्सेप्ट होगा उसका नाम होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कल इसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताने वाले हैं।
और उसके बाद लास्ट कंसेप्ट बचा, 2 कंसेप्ट और बचा हुआ, इसका नाम है आपका एक इंटरेस्ट ड्राइंग और गारंटी ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।